Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मन में शाज वहीद। आज की वीडियो में आप लोगों के सामने मैं इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे रखूँगा कि मे भी आप लोगों ने इससे पहले कोई भी ऐसी वीडियो ना देखी हो। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, आप लोगों ने देखा होगा कि वेब डेवलपमेंट के लिए आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन वगैरह यूज़ करते हैं। जस्ट यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ हैं आप लोगों को यही 5 से 6 लैंग्वेजेस ही बताई जाती हैं। बट आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मोर देन 15 ऐसी लैंग्वेजेस मैं बताऊंगा जिनको आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई भी इनमें से लैंग्वेज आप अपनी पसंद की वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, HTML ये ऑफिशियल साइट नहीं है, बट HTML.com आप लोगों ने बार बार सुना जी वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको HTML आनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है जी कि किसी भी वेबसाइट का जो इंटरफेस बनता है वो टोटली HTML में ही बनता है विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे W3C ही स्टैंडर्ड डिफाइन करता है HTML, CSS वगैरह के लिए। तो आप यहाँ पे भी इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। HTML आप यूज़ करते हैं जी, CSS आप यूज़ करते हैं, आप सबको आइडिया होगा। HTML भी यूज़ करते हैं, CSS भी यूज़ करते हैं। ओके, देन चलते हैं जी। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का नाम भी सुना होगा और आप लोग जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करते होंगे। ये ऑफिशियल साइट है, मैंने हर लैंग्वेज की ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन की हुई है। तो आप लोग जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट करने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट को और भी बेशुमार डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी बात फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। उसके बाद ये तो आप लोगों ने बार बार नाम सुना हुआ है। उसके बाद ही टाइपस्क्रिप्ट। अब आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने टाइपस्क्रिप्ट का नाम सुना होगा, बट मोस्टली ऐसे होंगे जिन्होंने मे बी टाइपस्क्रिप्ट का नाम भी ना सुना हो। बट आज के टाइम में बेशुमार लाइब्रेरीज और बेशुमार फ्रेमवर्क ऐसे हैं जावास्क्रिप्ट के जो कि टाइपस्क्रिप्ट में काम करते हैं। इसलिए मार्केट में आजकल जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट में भी काम आना चाहिए। तो आप टाइपस्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। देन अगर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ तो जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी पाइथन। पाइथन का आप लोगों को सबको आइडिया है कि हम इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेशुमार और भी फीचर्स हैं, मेरा कंसर्न उससे नहीं है। मेरा कंसर्न है कि हम वेब डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन को यूज़ किया जा सकता है जी। देन अगर मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है MySQL और MySQL के नाम से ऑफिशियल साइट पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में एज अ क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है जी, जब आप डेटाबेसेस वगैरह के साथ काम करते हैं तो आपको किसी ना किसी क्यूरी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो क्यूरी लैंग्वेज है वो है जी MySQL या MySQL के नाम से। तो आप इसको भी वेब में यूज़ करते हैं। देन PHP का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, और मे भी आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने PHP में काम भी किया होगा। तो PHP को भी यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशंस के लिए, वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए। अब ये तो वो वाली लैंग्वेजेस हैं जिनको आप पहले से मे भी जानते होंगे, इनको हम वेब वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास बेशुमार और भी लैंग्वेज मौजूद होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम वेब में काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने PHP पाइथन में ही काम करना है। उसके अलावा बेशुमार लैंग्वेजेस हैं। लाइक हमारे पास रूबी के नाम से एक लैंग्वेज मौजूद है, ये ऑफिशियल साइट है। बेशुमार डेवलपर मार्केट में ऐसे हैं, और कुछ साल पहले रूबी का भी एक पाकिस्तान की मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बूम था। अभी भी बेशुमार डेवलपर्स हैं जो कि रूबी को यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी जावा एक बहुत ही ज़्यादा एक पुरानी लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। नॉर्मली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट वेब डेवलपमेंट के लिए भी बहुत से डेवलपर जावा को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास स्विफ्ट के नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको भी आप वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ नाम आपके सामने ऐसे आ रहे हैं, मे भी आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जिन्होंने ये नाम ना सुने हों। देन अगर मूव करें जी, हमारे पास गो के नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जी आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फॉलो कर सकते हैं। ये सब की मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं ताकि आप लोगों को
बाद में अगर कोई भी आप ऑफिशियल साइट सर्च करना चाहते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो कि कौन सी ऑफिशियल साइट इसकी मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सी शार्प या डॉट नेट की अगर बात की जाए, चूँकि आप लोगों को आइडिया है कि जो सी शार्प या डॉट नेट है उसको भी आप वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो डॉट नेट का एक फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया है, आप उसको यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इस टाइम मार्केट में हो रहा है। ठीक है जी, तो आप सी शार्प डॉट नेट में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास पर्ल के नाम से एक लैंग्वेज है। मे बी आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम भी फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो आप इसको भी वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको फॉलो करते हुए इसको भी आप सीख सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आज के टाइम में या फ्यूचर के लिए हमने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे होगी कि आप लोगों ने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस मकसद के लिए चूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा, इस वीडियो को भी लाजमी आप लोगों ने शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। बहरहाल जी नेक्स्ट मूव करते हैं कोटलिन। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये आइडिया होगा कि हम कोटलिन को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, बट कोटलिन को आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आप कोटलिन की डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और इसको भी आप लोग वेब एप्लीकेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लैंग्वेज है जी रस्ट के नाम से। रस्ट भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब असल में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लाइक एआई से रिलेटेड, मशीन लर्निंग है या डाटा साइंस है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे ये स्पेसिफिकली यूज़ होती हैं। बट ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती हैं और बहुत से डेवलपर्स इनको यूज़ करते हैं और करते आ रहे हैं। रस्ट को भी आप लोग वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें जी, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी स्काला के नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मे भी आप लोगों ने इसका नाम फर्स्ट टाइम सुना हो आज। तो ये भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यहाँ से आप लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, इसको भी आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे लास्ट वन जो मेरी लिस्ट है उसमें है जी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने डार्ट में अगर तो काम किया हो तो उनको आइडिया होगा कि डार्ट को भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, बट इसको आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। और ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ पे देखी हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट की नीड या मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो वीडियो देखने के बाद फ़ायदा हुआ हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाजमी लाइक करें, अपना फीडबैक लाजमी दें, कमेंट करें। किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।